नमस्कार, टोटल न्यूज पे मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज देश का अंतरिम बजट पेश किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट था और इस बजट को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट करार दे रहा है। ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए भी एक बड़ी छूट सरकार की तरफ से दी गई, जहां टैक्स की सीमा 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई। तो सरकार की तरफ से इस बात को भी बार बार कहा गया कि यह बजट कहीं ना कहीं महिलाओं के हित को ध्यान में भी रखा गया है। और ऐसे में संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के दौरान कई ऐलान किए और इस ऐलान में यह भी कहा गया है कि हरियाणा में देश का 22वां एम्स बनाया जाएगा। सरकार का यह फैसला हरियाणा की जनता के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार को कल ही उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने जीत का तोहफा दिया था और अब मोदी सरकार ने भी प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया, यानी एम्स के तौर पर केंद्र हरियाणा को यह एक रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। और शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। ये जींद में बीजेपी को पहली बार मिली ऐतिहासिक जीत का केंद्र की तरफ से रिटर्न गिफ्ट ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जींद का उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम था, ये बजट में भी साफ देखने को मिला, जब पीयूष गोयल ने हरियाणा में देश का 22वां एम्स बनाने की घोषणा की। 21 एम्स ऑपरेटिंग और बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री प्रेजेंटली। 14 of these 21 aims have been announced since 2014. 2/3 हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। और शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। जैसे ही संसद में बजट के दौरान कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा में देश का 22वां एम्स बनाने की यह घोषणा की, पूरे हरियाणा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबसे ज्यादा खुशी रेवाड़ी में देखने को मिली, जहां पर काफी लंबे वक्त से एम्स की मांग प्रस्तावित थी। रेवाड़ी से नजदीक गांव मनीठी में एम्स बनाए जाने की घोषणा वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने काफी पहले ही कर दी थी, लेकिन वो घोषणा केवल घोषणा ही साबित हो रही थी, जिसको लेकर इलाके के लोगों में काफी रोष भी था। लेकिन अब जब खुद पीयूष गोयल ने बजट के दौरान संसद में हरियाणा में एम्स की घोषणा कर दी, तो हरियाणा के अहीरवाल में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल देखा गया। बड़ी खुशी की बात है, पर वो थोड़ा सा उसका स्थान बताना चाहिए, क्योंकि जो आदमी एक 100-150 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा का सीएम ने प्रॉमिस कर रखा है, जिन्हें अपनी घोषणा कर रखी है, लोगों की अपना उत्साह है, एक रिमोट एरिया है, तो उसमें ही खुल जाए तो मैं उसको बेहतर मानता हूं। क्योंकि उसके दो फायदे, एक तो दूरस्थ इलाके हैं जो जयपुर तक जाते हैं, चंडीगढ़ दिल्ली जाते हैं, तो उनको अपना ट्रीटमेंट नजदीक मिल जाएगा। दूसरा, जो पॉलिटिशियन है, एक देश का सीएम है, एक रेप्यूटेड आदमी है, जिसने अपनी घोषणा कर दी और वो उसको घोषणा को यदि पूरा नहीं करता है, पॉलिटिकल और कहीं ले जाता है, उस इलाके के लोगों के साथ विश्वासघात है और उनकी जबान को भी कोई विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसके अंदर और खासकर हरियाणा के अंदर तो हमारे जो मनीठी क्षेत्र के हैं, वो लोग काफ़ी समय से एम्स की मांग के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि सरकार स्पष्ट करे कि जो एम्स 22वां बनेगा वो हमारे मनीठी में बनना चाहिए, क्योंकि मनीठी जो क्षेत्रफल है वो एम्स से संबंधित सभी जो इसके नॉर्म्स हैं उसकी पूरी वो कर रहा है।
और यहाँ से राजस्थान वगैरह और ये सारी चीज़ें बहुत नज़दीक है, जिसे हरियाणा नहीं राजस्थान के लोगों को भी एम्स बनने पर उसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। पूरी हो एम्स मनेठी के अंदर बनाया जाए, क्योंकि मनेठी के अंदर एम्स की सारी नॉर्म्स पूरा करता है। 200 एकड़ से ज्यादा पंचायत ने लैंड दे दी। पिछले जो है 100 दिन 125 दिन से लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सीएम साहब से ये मांग करते हैं और ये आश्वासन चाहते हैं, भरोसा कि हमारी एम्स की मांग जो है बहुत जल्दी पूरी हो। हालांकि बजट में हरियाणा में बनने वाला ये एम्स किस शहर में बनेगा ये तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन आपको बता दें कि पिछले लंबे अरसे से रेवाड़ी के नजदीक गांव मनेठी में एम्स की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एम्स को लेकर बाकायदा एम्स संघर्ष समिति तक का यहाँ गठन किया गया है, जो कि पिछले लंबे अरसे से मनेठी गांव के पास ही धरने पर भी बैठी थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह भी मनेठी में एम्स की मांग लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। लेकिन अब जब ये मांग केंद्र की तरफ से मान ली गई है तो पूरे प्रदेश को इसका फायदा होगा और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। 23वां जो एम्स है वो हरियाणा को आज उन्होंने दिया है। अपनी बजट स्पीच में उन्होंने उसका मेंशन किया है और मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा की जनता की तरफ से मैं पीयूष गोयल जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहरहाल बजट से हरियाणा के लिए एम्स की सबसे अच्छी खबर आई, जिससे हरियाणा वासियों में खुशी है। लेकिन अब ये एम्स रेवाड़ी के मनेठी में ही बनेगा या फिर किसी दूसरे शहर में, ये देखना होगा। रेवाड़ी से टोटल न्यूज के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट। तो देश में 22वां एम्स अब हरियाणा में बनने जा रहा है। चुनावी लिहाज से भी खासा ये अहम है, क्योंकि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और वहां पर दोबारा से अपने सभी सांसदों को जितवाना और वहां की विधानसभा में भी सरकार को दोबारा से स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बड़ा फैसला है इस बजट के जरिए हरियाणा को मिलने वाला है, जिसमें हरियाणा की जनता को एम्स की एक सौगात मिली है। तो उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी अंतरिम बजट में हरियाणा में एम्स की घोषणा को महत्वपूर्ण बताया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि इस बजट ने सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। मोदी सरकार का अंतरिम बजट और किसानों के लिए खास तौर से काफ़ी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। मध्यम वर्ग की बात हो, गरीबों की बात हो, चुनावी बजट ये कहा जा रहा है अंतरिम बजट था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ देने की कोशिश हुई है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा से वरिष्ठ नेता केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बजट है और किसानों को राहत और किस गरीबों की बात हो, मध्यम वर्ग की बात हो, हरियाणा को भी सौगात मिली है, एम्स की बात की गई है। जी हाँ, हरियाणा की पिछले 4 साल से चर्चा चल रही थी कि एक एम्स आएगा, एक एम्स आएगा, हो नहीं पाया था। लेकिन इस आखिरी बजट के अंदर पीयूष गोयल साहब ने एम्स की सौगात, और मैं समझता हूँ ज़रूरत है, सौगात तो क्या है, ज़रूरत दक्षिणी हरियाणा के अंदर स्थापित एम्स का सेंटर करने की इन्होंने कही है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ जो ये पिछले 4 साल की कवायद थी जो आज पूरी हुई है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मैं नड्डा साहब को भी मिल चुका हूं और प्रधानमंत्री को भी मिल चुका हूं। इन दोनों के माध्यम से आज शायद ये ऐलान नहीं होता। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनावी बजट है और आगे का विजन पेश करने की कोशिश हुई है, जबकि अगली सरकार आएगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। आपको लगता है ये वादे पूरे हो पाएंगे जो वादे सरकार इस अंतरिम बजट में कर रही है? देखिए, जो फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना 5 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग वाले को दिए जा रहे हैं, उसकी एक किश्त जो दिसंबर से या मार्च तक का जो ये जरिया है, जो समय है, इसके अंदर दे दी जाएगी। 3 किश्तों में दिया जाएगा। तो 6,000 रुपये जो साल के अंदर 3 किश्तों में मिलने थे, उसकी पहली किश्त तो 31 मार्च से पहले मैं समझता हूं कि मिल जाएगी।
तो उससे फ़ायदा तो होगा ही, और ये लोग कहेंगे कि ये चुनावी जुमला है, वो नहीं रहता जब उसके खाते के अंदर 2,000 रुपये डल जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसे और तमाम वादे हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे और चुनावी संभावनाएं हैं, इसीलिए सरकार चिंता में थी, इसलिए चुनावी उसने अपना गणित लगाया है और इसीलिए वो लोकप्रिय घोषणाएं की गई हैं, जो वो बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो पूरा नहीं कर पाएगी अपने कार्यकाल के दौरान। ये तो बात आपकी शायद दुरुस्त है कि कैसी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो पूरा अब नहीं हो सकती पिछले अगले 2-3 महीनों के अंदर, लेकिन उनकी नींव तो आज रखी गई है ना, और जहां नींव रखी गई है और जिसका ऐलान हो गया है, आने वाले समय के अंदर जो भी सरकार हो उसके ऊपर बोझ पड़ता है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। धन्यवाद बात करने के लिए। और राव इंद्रजीत सिंह इस वक्त, जबकि अंतरिम बजट था और इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, हरियाणा को भी एम्स मिलेगा और इससे उम्मीदें बढ़ी हैं, लिहाजा इस बजट की तारीफ कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो बहुत कुछ देने की कोशिश बजट के जरिए है और सरकार भी ये समझती है कि चुनाव से पहले ये आखिरी बजट उसके पास है जो देश की जनता को जो कुछ बेहतर फायदे दे सकते हैं वो देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी बजट भी करार दे रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।